श्रेयस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रस्समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आपूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति सध्रीचीनान्वः समनसः कृणोमि एकष्णुष्टीं संवरनेन सरदः देवा एवेदममृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सुसमितिर्वो अस्तु सरदयं सामनस्यम् अविद्वेषं कृणोमि वः अन्योन्यमभिहर्यत पुत्रं जातमिवाग्न्या ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। हरि ओम। मैंने एक सुझाव दिया कल, ये जो डीपीपी का सभागार है इसका नाम बदल के डीपीपी ध्यान कक्ष रख देना चाहिए, ताकि यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जितने भी लोग काम करते हैं वो आए, बैठे, ध्यान करें। मैं जरा सा आपको 2 मिनट लेके बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। ये जो हमारी व्याख्यान माला है इसके आयोजन के पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण जो है इस व्याख्यान माला के पीछे वो है हनुमान जी। साधना काल में हर व्यक्ति को कभी कभी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जबकि उसके जो क्लेश हैं और उसके जो मल हैं चित्त के, वो बड़ी प्रबलता के साथ उसके ऊपर आते हैं और उसको पूरी तरह से उसके पूरे व्यक्तित्व को, उसके पूरे अस्तित्व को आच्छादित कर देते हैं। ऐसी स्थिति एक बार मेरी हुई, अभी भी कई बार होती रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और राग, द्वेष, अहंकार, अभिनिवेश, ये सभी के सभी कई बार बड़ा घेरा बना के आ जाते हैं। तो एक बार मैं बड़ा व्यथित हो गया, इतना व्यथित हो गया कि मेरे पास मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था कि अब मैं करूं क्या, मुझे जाना कहाँ चाहिए। तो मुझे ध्यान आया कि 10-15 वर्ष पहले जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ा करता था तो मैं 12वीं में एक बार फेल हो गया था और मेरा पढ़ाई का बिल्कुल मन करता नहीं था। मैंने सोचा कि इस बार भी पास नहीं हुआ तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो मैंने हनुमान जी के पास जाके और प्रार्थना की कि हे बजरंगबली, मेरे फर्स्ट डिवीजन आ जाए, और 108 हनुमान चालीसा के पाठ किए। किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा कि साहब 108 हनुमान चालीसा के पाठ करोगे बृहस्पतिवार को, और सरस्वती जी की प्रतिमा के या फोटो के सामने पीछे चावल वगैरह पीले ऐसे रख देना उनके, तो मन चाहिए चीज़ हो जाती। तो रात को मैं बैठा 12 बजे और मैंने पाठ किए 108, और पढ़ाई तो फिर भी नहीं की। और भगवान की पता नहीं क्या कृपा हुई कि मेरे उस साल 60.1% आ गए। तो जब मैं व्यथित हो रहा था बहुत भयंकर रूप से, इन सब चीज़ों से प्रताड़ित हो रहा था, तो मैंने सोचा क्या करूं। तो मुझे अचानक कि वो बात ध्यान आई, तो मैंने कहा हनुमान जी की शरण में चलते हैं। तो मैं एक छोटा मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ जाके मैंने प्रार्थना की कि प्रभु बड़ा व्यथित हो रहा हूँ, कुछ रास्ता सुझाओ, और बड़ी सारी चीज़ें मांग ली उनसे इसी बारे में। ऐसा आश्चर्यजनक प्रभाव मेरे को महसूस हुआ अगले ही दिन से कि छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, किताबें मिलने लग गई जिसके अंदर कि मुझे वो हल मिलने लग गया। कोई भी किताब पढ़ी थी घर पे, उसका प्रश्न उलटता और वही प्रश्न निकलता जो मुझे वर्तमान में समस्या है। तो बहुत छोटी छोटी बातें। उसी संदर्भ में फिर आगे चल के ईश्वर कृपा से मैं और आचार्य दयानंद जी भार्गव, हम दोनों दिल्ली गए हुए थे। आचार्य जी मुझे वेदांत साहब उस समय पढ़ा रहे थे। हम दोनों दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली हमने सोचा कि 7 दिन तक दिल्ली जाकर, गोस्वामी जी हैं, गोस्वामी जी से तो विज्ञान
अभी हमारे उपनिषद और विज्ञान के संबंध में क्या चल रहा है, विज्ञान क्या कहता है हमारे ऋषियों के बारे में, और जो ऋषियों ने हमारे अंतरतम में जाके खोज की वो आजकल क्वांटम फिजिक्स इत्यादि में क्या चल रहा है उसका, तो वो पढ़ने हम दिल्ली गए। इसी के साथ तुलसी राम जी शर्मा थे, उनसे हमने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी ली। श्री डॉक्टर SP सिंह साहब हैं, उनसे हम कुछ वेद के बारे में चर्चा करने गए थे। करते करते आचार्य जी को, भार्गव साहब को ध्यान आया कि क्यों नहीं, जब दिल्ली आए ही हैं तो एक बार जोशी जी से भी बात कर ली जाए। मुझे ये लग रहा था कि हमारा टाइम तो सेट ही है, हमको वैसे ही समय नहीं मिल पा रहा है। हम सुबह 7 बजे निकलते हैं और रात को 11 बजे घर पहुंचते हैं, और बड़ा आनंद आ रहा था। मेरे लिए तो पहला अनुभव था, लेकिन आचार्य जी को लगा कि नहीं, एक बार जोशी जी से बात करते हैं। इन्होंने जोशी जी को फ़ोन कर लिया, जोशी जी को फ़ोन कर लिया, और उन्होंने, हमारा परम सौभाग्य था कि हमको अनुमति दे दी कि भाई तुम लोग आ जाओ, चर्चा करेंगे। हम लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद में तीन दिन तक आपने हमें समय दिया लगातार, और 3 दिन तक हम इनसे चर्चा करते रहे। और जो वहाँ पर बात निकल कर आई तो ऐसी अद्भुत बातें हमने सुनी। फिर हमें पता चला कि 5 जून को जोशी जी रिटायर हो रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के चेयरमैन के पद से। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि भैया आप जयपुर आइए, और जयपुर में हम एक छोटा व्याख्यान रखेंगे, एक व्याख्यानमाला रखेंगे। पहले ये व्याख्यानमाला 30 दिन के लिए नियोजित थी, हमने 30 दिन की इसकी प्लानिंग की थी। फिर जोशी जी ने कहा कि शुरू में तुम 7 दिन ही रखो, उसके बाद में जिसकी रुचि हो वो 30 दिन भी रखेंगे, ऐसा ईश्वर ने चाहा तो 30 दिन भी जरूर रखेंगे। तो वहाँ से ये सारा कार्यक्रम चालू हुआ। तो मैं हनुमान जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोग सब यहाँ हैं और ये वेद के ऊपर हमारा काम यहाँ से चालू हो रहा है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी को प्रणाम करके, गणेश जी महाराज को प्रणाम करके मैं अब आपसे निवेदन करता हूँ कि हम हमारी व्याख्यान जो है चालू करें, व्याख्यानमाला का शुभारंभ करें। और प्रश्नोत्तर के लिए या चर्चा के लिए हम निश्चित ही अलग समय निकाल के रखेंगे। अभी तो हमको सुनना ही है, फिर उसके बाद में जब समय आएगा 3 दिन की सेमिनार के बाद में हम हमारे सारे प्रश्न कलेक्ट करके रखेंगे, फिर उसके बाद में 1 दिन प्रश्नोत्तर का समय रखेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी हम सुने, और जब हमारा बोलने का समय आएगा तब बोलेंगे। मोबाइल स्विच ऑफ हो रहे हैं स्विच ऑफ होने की आवाज़। प्रारंभ करें। It's a matter of great fortune for me to be here with us. There are so many distinguished scholars, and I feel very hesitant to speak in the presence of scholars like Dayanand Ji, who are themselves great exponents of the Vedic lore. My own acquaintance with the Veda is not so long as the acquaintance which many Vedic scholars ought to have. Therefore, I am not so qualified to speak on this subject. But it is always good to share whatever one has acquired, whatever one has thought, and thus to be benefited by mutual understanding, mutual enrichment. It is in that spirit that I am here with you this morning and will be with all of you for the next 7 days. The subject which has been fixed for these lectures, to my mind, is extremely important for our age. Why should we think of Veda at the present juncture of human history? While answering this question, I shall take support of 4 or 5 volumes that I have studied in this context. One is, of course, Sri Aurobindo's great work called The Secret of the Veda. The second is his commentary on Ishopanishad and Kenopanishad. The third is his essays on the Gita.
The fourth is the foundations of Indian culture. Fifth is the life divine of Sri Aurobindo. And finally, the synthesis of yoga. These are the volumes in my mind at present. And this series will be devoted to some of the fundamental questions which have been centrally confronted by Sri Aurobindo, and to my mind answered with so much of illumination that I feel extremely enthused to share with everyone as to what is contained in this great teaching of Sri Aurobindo, who has assigned central importance to the Veda. Now we must remember that Sri Aurobindo himself had no training even in Sanskrit. He lived in England from the age of 7 to 21, and he mastered during that period Greek and Latin. Of course, English, French, German, Italian, Spanish. Even his own mother tongue, he started only for probationary period of ICS examination. As we all know, he had taken ICS examination, he passed it, and he was for 1 year in probation. During that period, he started learning his own mother tongue, Bengali. Of course, afterwards, he felt no call for the ICS and got himself disqualified. He got disqualified because his father wanted him to be ICS officer, and his own heart did not consent to it. So he failed to appear at the writing test. And even though twice or thrice he was given another chance, he did not take it, and thus he got disqualified. Anyway, Maharaj of Baroda at that time happened to be in England, and because of the encounter with him, who was so much impressed by Sri Aurobindo that he invited him to be his secretary and brought him to India. It is very interesting that Sri Aurobindo, who had no background basically about India, when he came to Apollo Bandha, as he says, as he set his foot on the soil